हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे मेरे भाई, एकदम शुरुआत से। अगर इनके सवाल लगाना आप लोगों को नहीं आता है तो मेरे भाई इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में इनके सवालों को साधारण तरीके से भी लगाना सिखाऊंगा और ट्रिक के माध्यम से कि आप सेकंडों में कैसे निकाल सकते हैं इनके सवालों को। देखिए मेरे भाई, आइए हम लोग सीखते हैं और जानते हैं इसके सवाल कैसे लगाया जाता है। बस आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम लोग सीखते हैं, और इससे सीखने के पहले मेरे भाई इनके कुछ शब्दों को हम सीखेंगे, जैसे साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, दर क्या होता है, समय क्या होता है, मिश्र दर क्या होता है। तो देखिए मेरे भाई, साधारण ब्याज क्या होता है। तो साधारण ब्याज यानी जैसे आप किसी को 10,000 रुपये उधार दे दिए, यानी उसको कर्ज दे दिए 10,000। तो जब ऐसे कह देंगे कि हम आपको 10,000 दे रहे हैं और आप इस पर कुछ परसेंट से हमें ब्याज देंगे, तो कुछ परसेंट से जब आपको प्लस में ज़्यादा और पैसा देगा, यानी जो आप दिए थे उतना पैसा देगा ही देगा, लेकिन कुछ समय के बाद आपको और अतिरिक्त पैसा देगा। तो जो अतिरिक्त पैसा होगा तो वही ब्याज होता है, साधारण ब्याज वही होता है मेरे भाई। अभी हम लोग और सीखेंगे आगे, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो देखिए, साधारण ब्याज जो अतिरिक्त पैसा देता है अगला आदमी, जिससे आप उधार पैसा देते हैं, तो साधारण ब्याज होता है, अतिरिक्त पैसा। और देखिए यहाँ पे मूलधन क्या होता है। तो जितना आप उसे देते हैं, जैसे आप उसे 10,000 देते हैं कि 5,000 देते हैं, तो जितना आप उसे देते हैं कैश पैसा, उतना आपका मूलधन होता है, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर दर क्या होता है, किस रेट से दे रहे हैं आप, मतलब ब्याज की दर क्या है, 10% के हिसाब से दे रहे हैं कि 20% के हिसाब से दे रहे हैं उसको कर्ज। मेरे भाई ये दर होता है, जैसे आप 10% के हिसाब से दे रहे हैं कि 20% के हिसाब से दे रहे हैं, 10% के हिसाब से देंगे तो आपका कम ब्याज होगा, और अगर 20% के हिसाब से देंगे तो आपका ज़्यादा ब्याज होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो एक तीसरा है समय। तो समय यानी टाइम, कितने समय तक दे रहे हैं, यानी 1 साल के लिए दे रहे हैं या 2 साल के लिए दे रहे हैं या 3 साल के लिए दे रहे हैं। तो जितने ज़्यादा साल के लिए देंगे उतना ज़्यादा आपका बनेगा, मतलब ये साधारण ब्याज, ठीक है मेरे भाई। यानी जैसे आप किसी को पैसा देते हैं, तो अगर ज़्यादा आपका दर है, यानी ब्याज का जो दर है, यानी 20% के हिसाब से लेंगे, तो 20% का हिसाब के मतलब मेरे भाई, अगर आप 100 रुपये उसको दे रहे हैं, तो मतलब 1 साल में 20 रुपया आपको बनेगा, 1 साल में आपका 20 रुपया बनेगा, ठीक है। और अगर 10% के हिसाब से दे रहे हैं, तो 100 रुपया अगर देंगे उसको, तो आपका 10 रुपया बनेगा 1 साल में, ठीक है मेरे भाई। तो यानी दर के हिसाब से आपका पैसा कम बेसी हो सकता है, और समय के हिसाब से कम बेसी हो सकता है, यानी ज़्यादा समय के लिए देंगे तो ज़्यादा पैसा, कम समय के लिए देंगे तो कम पैसा। और देखिए मिश्र धन क्या होता है। तो मिश्र धन क्या होता है मेरे भाई, जब आप अपना जो पैसा दिए हैं उसको, और जो आदमी वो ब्याज देता है उसको आप जब मिलाते हैं, तो ये मिश्र धन होता है। यानी साधारण जो ब्याज होता है और हमारा जो मूलधन होता है, जितना हम उसको दिए थे, तो जो दोनों हम मिलाएंगे तो उसी को मिश्र धन कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। इन शब्दों को भी हम आगे और समझेंगे, ठीक है। आप तब देख लीजिए मेरे भाई, ऐसे देख लीजिए, साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं इंग्लिश में। और इसको मेरे भाई, अब हम ऐसे जब सूत्र में लिखेंगे तो इतना बड़ा नहीं लिखेंगे, इसको शॉर्ट तरीके से SI लिखेंगे, ठीक है। यानी जैसे साधारण ब्याज का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ से S निकल गया और यहाँ से I निकल गया, यानी शॉर्टकट में साधारण ब्याज को SI कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। शॉर्टकट में इसको मतलब छोटे लिखने के लिए इसको SI कहेंगे, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल कहते हैं। प्रिंसिपल मतलब मूलधन। तो यहाँ पर मूलधन को दर्शाने के लिए किससे मतलब लिखेंगे, P से दर्शाएंगे, मतलब इसको लिखने के लिए हम P से दर्शाएंगे, ठीक है। यानी P से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मतलब मूलधन, ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर दर यानी रेट, मतलब इंग्लिश में इसको रेट मतलब होता है दर, यानी दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं। तो रेट को मतलब दर को जब हम लिखेंगे तो दर को दर्शाने के लिए R से दर्शाएंगे, ठीक है। दर को किससे दर्शाएंगे, तो R से दर्शाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए समय, समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, तो टाइम मतलब समय होता है, तो समय को दर्शाने के लिए हम T से दर्शाएंगे, ठीक है मेरे भाई, पहला अक्षर T से दर्शाएंगे, ठीक है। और मिश्र धन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो अमाउंट को हम A से दर्शाएंगे, ठीक है। इतनी बातें आप लोग को समझ में आ रही है मेरे भाई। देखिए ऐसे साधारण ब्याज को इंग्लिश में सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, तो SI से इसको दर्शाएंगे, यानी शॉर्ट तरीके से इसको SI लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर मूलधन को इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं,
तो प्रिंसिपल को मतलब यानी मूलधन को P से दर्शाएंगे, और दर को यानी दर को इंग्लिश में रेट कहते हैं, तो दर को R से दर्शाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर समय, तो समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, टाइम को T से दर्शाएंगे, और यहाँ पर मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, तो अमाउंट के A से दर्शाएंगे। अब सूत्र देख लीजिए मेरे भाई, बहुत ही सिंपल सूत्र है, ठीक है। यानी एस आई बराबर P इंटू R इंटू टी अपॉन 100, ठीक है मेरे भाई। बहुत ही आसान सा एकदम सूत्र, एकदम आसान सूत्र है, ठीक है मेरे भाई। और एक सूत्र आप देख लीजिए, जैसे देखिए ये सूत्र आप कहाँ लगाएंगे, जब आपको साधारण ब्याज ज्ञात करना हो, यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना हो, दर ज्ञात करना हो, समय ज्ञात करना हो, इन चारों चीजों को ज्ञात करने के लिए, जैसे कहीं कहीं मेरे भाई सवाल में कहीं साधारण ब्याज पूछ लेगा, कहीं साधारण ब्याज दिया रहेगा, ये तीनों दिया रहेगा, मूलधन पूछ लेगा, कहीं ये मतलब साधारण ब्याज और मूलधन और समय दिया रहेगा, आपसे दर पूछ लेगा, कहीं आपको दर दिया रहेगा और यहाँ पर मूलधन दिया रहेगा, साधारण ब्याज दिया रहेगा, तो आपको समय पूछ लेगा। तो मेरे भाई इनमें से कुछ भी निकालना हो, आपको साधारण ब्याज निकालना हो या मूलधन निकालना हो या दर ज्ञात करना हो या समय ज्ञात करना हो, तो ये वाला सूत्र आप लगाएंगे, ठीक है। अभी शॉर्ट तरीका इसका बताएंगे कि इसको कैसे हम ज्ञात करते हैं शॉर्ट तरीके से, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए मिश्र धन को कैसे ज्ञात करेंगे, तो मेरे भाई मिश्र धन को ज्ञात करने के लिए एक और सूत्र बता दे रहे हैं मेरे भाई, बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पर देखिए अमाउंट बराबर क्या होगा, यहाँ पर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल यानी P से प्रिंसिपल प्लस एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है मेरे भाई। यानी प्रिंसिपल प्लस एस आई, यानी हम अगर मूलधन को, यही नहीं मेरे भाई, मूलधन को और साधारण ब्याज को जोड़ दे तो हमारे अमाउंट निकल के आ जाएगा। पहले आपसे बताया मेरे भाई मूलधन क्या होता है, जो पैसा आप किसी को देते हैं, कर्ज कैश देते हैं 5,000 10,000 जो आप देते हैं वो आपका मूलधन हो गया। और साधारण ब्याज जब वो अतिरिक्त पैसा देगा, जितना आप दिए थे उसको उससे अतिरिक्त पैसा जो ब्याज के रूप में देगा, तो उसको ब्याज को और जितना आप दिए थे इसको दोनों को मिलाएंगे तो आपका मिश्र धन मतलब मिश्र धन होगा, ठीक है मेरे भाई। हाँ मिश्र धन होगा, ठीक है। तो सूत्र वैसे ही बन गया मेरे भाई। जैसे मिश्र धन बराबर क्या होता है, आप मूलधन प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट को मिलाएंगे तो आपका अमाउंट बनेगा यानी मिश्र धन बनेगा। इसको आप ऐसे हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। हिंदी में देखिए, हिंदी में कैसे क्या होगा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिश्र धन बराबर यहाँ पर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, देखिए मेरे भाई, यानी मिश्र धन ए से अमाउंट मतलब मिश्र धन, पी से प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और यहाँ पर एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। तो हमारा मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है मेरे भाई। मतलब इसी को हम शॉर्टकट में इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है मेरे भाई। आप इसको चाहे पढ़िए चाहे ऐसे पढ़िए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अमाउंट प्लस मतलब अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है मेरे भाई। या ऐसे पढ़ सकते हैं मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, ठीक है। तो देखिए मतलब अमाउंट यानी मिश्र धन ज्ञात करने के लिए हम लोग ये वाला सूत्र लगाते हैं, ठीक है। मतलब ये वाला सूत्र सिर्फ इसी को ज्ञात करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इसको इन चारों में से कोई चीज ज्ञात करना हो यानी उसको निकालना हो उस सवाल में से, तो ये वाला सूत्र लगाएंगे, ठीक है मेरे भाई। और एक सिंपल तरीका है, तो और देखिए इसको हम आपको इस तरीके से लिखकर बता देना है। जैसे देखिए यहाँ पर साधारण, इतना तो समझ रहे होंगे मेरे भाई, साधारण ब्याज, इसको सा बना के जीरो बनानी है, साधारण ब्याज हो गया, ठीक है। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, पी से प्रिंसिपल यानी मूलधन गुणे रेट यानी दर गुणे टी से टाइम यानी समय, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर अब आप लोग समझ रहे होंगे।
यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय गुणा गुणा नहीं मेरे भाई भाग, मतलब बट्टा या भाग कह सकते हैं, बट्टा 100। यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए आप लोगों को मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100 करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे भाई ये सिंपल मतलब फॉर्मूला है, साधारण फॉर्मूला है। और यहाँ पर अगर आप लोगों को ये ज्ञात करना है कि पूरे समय में कितना मतलब हमारा ब्याज हुआ, कितना परसेंट ब्याज हुआ, यानी साधारण ब्याज प्रतिशत में ज्ञात करना है, यानी साधारण ब्याज प्रतिशत ज्ञात करना। तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे आप कर सकते हैं RT%। ठीक है, RT%, यानी रेट कितना परसेंट है और टाइम। इसको ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, इसको ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं, T इंटू R%, क्योंकि रेट हमेशा परसेंट में होता है। ठीक है मेरे भाई, यानी T इंटू R%, यानी T गुणे R%। तो T से टाइम गुणे R से रेट यानी दर कितने परसेंट है। ठीक है, तो आप साधारण ब्याज पूरा परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये सिंपल फॉर्मूला था। चलिए इसके ऊपर कुछ सवाल लगाते हैं मेरे भाई, तो आप लोग इसको समझ ही रहे होंगे। चलिए अब देखते हैं आगे, यहाँ पर सवाल लगाएंगे। ठीक है मेरे भाई, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक सवाल है मेरे भाई, उसको हम पढ़ के बता दे रहे हैं आप लोगों को। देखिए सवाल क्या है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 5,000 रुपए का 3 वर्ष में 10% की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई सवाल यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम, 5,000 रुपए का 3 वर्ष में 5,000 रुपए का 3 वर्ष में 5,000 रुपए का 3 वर्ष में 10% की दर से 10% की दर से साधारण ब्याज, और क्या लिखा है, साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। दर से साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, देखिए बहुत ही आसान है, एकदम सिंपल सवाल है। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई सवाल में कहा मतलब क्या कहा गया है, देखिए 5,000 रुपए का 3 वर्ष में यहाँ पर 10% की दर से साधारण ब्याज और सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए। ठीक है, बस इतना ही कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर कितना 5,000 रुपए एक क्या दिया गया है, तो ये हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन दिया गया है। मतलब इतना रुपए किसी को आप दिए हैं और 3 वर्ष के लिए टाइम यहाँ पर दिया है, 3 वर्ष के लिए दिया है, और जो दर है यहाँ 10% की दर से दी है। यानी यहाँ पर निकाला जाए तो मेरे भाई देखिए SI आपको निकालना है। ठीक है, यानी साधारण ब्याज निकालना है और अमाउंट निकालना है। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर अमाउंट निकालना है, और आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन, मूलधन दिया है, कितना दिया है 5,000। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर 5,000 दिया है, 5,000 रुपए, और यहाँ पर रेट यानी दर कितना दिया गया है, आर कितना दिया गया है, 10% दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, यानी 10%, और हमारा टाइम कितना दिया है, टाइम कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है, 3 वर्ष। ठीक, देखिए यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, यानी हमारा प्रिंसिपल यानी जो मूलधन है वो 5,000 दिया गया है, और रेट हमारा जो दिया गया है यानी दर वो हमारा 10% दिया गया, और टाइम यानी समय 3 वर्ष दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर साधारण ब्याज यानी SI ज्ञात करना है, और मिश्र धन यानी इसे अमाउंट ज्ञात करना है, यानी मिश्र धन ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, तो आप पहले इससे ज्ञात कीजिए साधारण ब्याज, पहले इसको साधारण ब्याज को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसी सूत्र पे रख दीजिए मेरे भाई, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, इसका मतलब यही मेरे भाई, तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। तो हमारा मूलधन कितना दिया गया है, यानी देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं यही सूत्र है मेरे भाई। तो हमारा P कितना दिया गया है, तो यहाँ पर P 5,000 दिया गया है,
5000 दिया गया है, गुणे आर कितना दिया गया है, तो आर 10% दिया गया है, तो यहाँ पर आर 10% लिखेंगे, गुणे और यहाँ पर देखिए टाइम, यानी यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई टाइम, टी से टाइम, टाइम कितना दिया गया है, 3 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे और बट्टे 100 से भाग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, अब इसको आप काटिए, साधारण ब्याज आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इसको काटिए आप, देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा, तो 1 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो देखिए यहाँ पे 3 का गुणा अब इसमें कर दीजिए डायरेक्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज बराबर कितना आ गया, 3 5 15, तो 1500 हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज हमारा 1500 आ गया। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर साधारण ब्याज हमारा कितना आ गया, 1500 आ गया। अब यहाँ पर इसको लिख लीजिए, देखिए कैसे आया मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए एसआई यानी साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें से कोई भी लगा सकते हैं मेरे भाई, ये शॉर्ट फॉर्म में है और ये थोड़ा सा बड़ा लिखा गया है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टे 100, मतलब इसको भी आप लगा सकते हैं और इसको भी यही सूत्र लगा सकते हैं। इसी सूत्र को शॉर्ट तरीके से ऐसे लिख दीजिए, यानी एसआई बराबर पी से प्रिंसिपल, यानी पी से प्रिंसिपल मतलब मूलधन, आर से रेट यानी दर, और टी से टाइम यानी समय। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 5000 दिया गया है, प्रिंसिपल 5000 दिया गया है, और यहाँ पर दर कितना दिया गया है, तो दर मेरे भाई यानी रेट आर कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 10% दिया गया है, तो यहाँ पर 10 लिख दिए, गुणे यहाँ पर टाइम यानी समय कितना दिया गया है, तो यहाँ पर 3 वर्ष दिया गया है, तो यहाँ पर 3 लिख दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, बट्टे 100 कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर बट्टे 100 है, तो यहाँ पर 100 करेंगे, सूत्र के हिसाब से करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर अब कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, यहाँ पर बचा 500 और यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर 1, तो 3 का गुणा कीजिए, 3 1 3, इसका मतलब ही कुछ नहीं बचा, और 3 का गुणा 500 में कीजिए, तो 500 गुणे 3, यानी अगर 500 गुणा 3 में करेंगे तो 5 दिया 15, 100 हो गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे आप निकाल सकते हैं। अब देखिए हमारा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल गया मेरे भाई, तो यहाँ पर अमाउंट ज्ञात करेंगे। अमाउंट ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाते हैं, ये वाला सूत्र लगाते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस एसआई, तो हमें मेरे भाई क्या पता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल हमें मालूम है कि नहीं, तो हमारे देखिए मेरे भाई यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है 5000, यहाँ पर 5000 दिया गया है, तो 5000 लिखेंगे, प्लस एसआई कितना दिया गया है, तो एसआई यहाँ पर निकाले मेरे भाई 1500, देखिए यहाँ पर भी लिख दिया 1500, तो यहाँ पर 1500 लिखेंगे मेरे भाई, देखिए यहाँ पर 1500 हो गया 22 सेकंड है, तो देखिए यहाँ पर अब इसको जोड़ लीजिए, तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो अमाउंट बराबर 5000 और 1500 जोड़िए यानी 6500 होगा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये भी हमारा आंसर है, जो हमें ज्ञात करना था वो हमारा निकल के आ गया। ठीक है मेरे भाई, यानी अमाउंट हमारा कितना निकल के आ गया, यानी 6500, यानी 6500 आंसर निकल के आ गया। ठीक है मेरे भाई, इस तरह से आप इस सूत्रों को मतलब इन सूत्रों को आप लोग इस्तेमाल करके एकदम सिंपल तरीके से, साधारण तरीके से आप लोग साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, और ट्रिक के माध्यम से बता दे रहे हैं मेरे भाई, जैसे देखिए ये मेथड नंबर 1 था, यानी मेथड नंबर 1, यानी मेथड नंबर 1 मेरे भाई जान लीजिए ऐसे। अब एक तरीका और हम बताएंगे मेरे भाई, जैसे देखिए इसको सिंपल में ऐसे ज्ञात करने के लिए, जैसे देखिए यहाँ पर एसआई यानी साधारण ब्याज को परसेंट में ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी ये मेथड नंबर 2 है, मेथड नंबर 2 यानी ट्रिक है मेरे भाई, समझ लीजिए ट्रिक। अभी इसको हम और तेजी से बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए RT परसेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए मेथड नंबर 2 का सूत्र लगेगा, यहाँ पे ये वाला सूत्र लगेगा, बहुत सिंपल है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सूत्र लगेगा, एसआई परसेंट बराबर क्या होता है, तो एसआई परसेंट बराबर RT परसेंट, यानी RT परसेंट। ठीक है मेरे भाई, आप इसको T को इधर भी कर सकते हैं, R को इधर भी कर सकते हैं, गुणा में आप किसी चिन्ह को बदल सकते हैं। तो मेरे भाई देखिए इसको मतलब सिंपल इंटरेस्ट प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए R कितना है, यानी रेट कितना है, दर 10% है, तो 10 गुणे T
यानी टी कितना है, 3 वर्ष है, तो 3 यहाँ पर करेंगे और लास्ट में प्रतिशत लगा देंगे। तो मेरे भाई SI प्रतिशत में कितना आ गया, यानी यहाँ पर चाहे लिखे चाहे नाम लिखे मेरे भाई, बात एक ही है, ठीक है। देखिए SI प्रतिशत में कितना आ गया, 10 तिया 30, 30% आ गया। अब आप लोग पूरे जो हमारा पूरा यहाँ पर मिश्रधन नहीं मेरे भाई, मूलधन जितना है उसका आप 30% निकालिए, यानी हमारा SI प्रतिशत में कितना आ गया मेरे भाई, तो 30% आ गया। तो 30% यानी 5000 का 30% कितना होगा, तो यहाँ पर निकाल दीजिए, आपका साधारण ब्याज अभी निकल के आ जाएगा। तो 5000 का मतलब गुणे होता है, 30% का मतलब 30/100। तो यहाँ पर काट दीजिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 3 5 15। तो यहाँ पर मेरे भाई 1500 SI निकल के आ गया कि नहीं निकल के आ गया, देखिए बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। देखिए यहाँ पर 1500 निकल के SI आ गया कि नहीं, सिंपल इंटरेस्ट 1500 निकल के आ गया कि नहीं मेरे भाई। देखिए यहाँ पे कि ये क्या है मेरे भाई, देखिए ट्रिक वाला जो तरीका है, यहाँ पर रेट आपको पता है, यानी दर आपको पता है कितना परसेंट है, और टी से यानी टाइम पता है कितना परसेंट है, मतलब कितना साल है यानी कितना वर्ष है। तो यहाँ पर इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए, तो 10 या 30% हो गया। अब 500 का 30% डायरेक्ट निकाल लीजिए, तो 500 का 30% कितना होगा, 65 मतलब 1500 होगा, ठीक है मेरे भाई। तो 1500 यहाँ पर SI निकल के आ गया। आप बिना इस सवाल को मतलब इस तरीकों को बिना लगाए ही आप ऐसे बता सकते हैं मेरे भाई। अभी और तरीके में बताएंगे, जैसे देखिए यहाँ पर मतलब जो ट्रिक है इसमें क्या देखना है कि वर्ष कितना दिया गया है और परसेंट कितना दिया गया है, यानी दर कितना दिया गया है। तो इसका पूरा आप इसमें करेंगे तो 10 या 30% हो गया। तो 30% यानी 5000 का 30% ज्ञात कर लीजिए। 5000 का 30% ज्ञात करेंगे तो मेरे भाई कितना आएगा, 1500 आएगा, यानी हमारा सिंपल इंटरेस्ट 1500 आ गया। अब अमाउंट ज्ञात करने का मतलब अमाउंट ज्ञात करने के लिए दूसरा तरीका क्या है, तो यहाँ पर देखिए अमाउंट ज्ञात करने के लिए अमाउंट बराबर, यहाँ पर देखिए ए वाला सूत्र लगाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर प्रिंसिपल प्रतिशत में, ठीक है, यानी प्रिंसिपल प्रतिशत में और SI प्रतिशत में। और देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिएगा मेरे भाई, प्रिंसिपल यानी जो हमारा मतलब मूलधन होता है वो हमेशा 100% होता है, ठीक है मेरे भाई। अभी आप लोगों को तरीका बता रहे हैं, ठीक है मेरे भाई, यानी प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना 100% है प्लस SI कितना परसेंट है, सिंपल इंटरेस्ट 30% है, ठीक है मेरे भाई, 30% है। तो अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, कितना परसेंट, तो एक मतलब 100% और 30% कितना हो जाएगा, 130%, ठीक है, यानी 100% और 30% को जोड़ेंगे तो 130% हो गया। अब इसका जो 5000 है इसका 130% निकाल लीजिए। तो यहाँ पर जब इसका 130% निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए 5000 गुणे 130% का मतलब क्या होता है, 130/100, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 13 5 65, 13 5 65 और 2 0, यानी मेरे भाई हमारा जो अमाउंट निकल गया वो कितना निकल गया, 6500 निकल गया, ठीक है मेरे भाई। तो ऐसे आप इस तरीको मतलब इस तरीके को अपना के आप अमाउंट निकाल सकते हैं सिंपल तरीके से। जैसे मेरे भाई देखिए सिंपल तरीका क्या है, आप ब्याज मतलब यहाँ पर SI को प्रतिशत में निकाल चुके हैं, और जब SI को प्रतिशत में निकालेंगे मतलब SI को कैसे प्रतिशत में निकालेंगे, तो यहाँ पर इस 10 का मतलब जो इतना समय दिया है तो समय का गुणा दर में करेंगे, यानी 30 गुणे 10, तो 3 गुणा 10 करेंगे तो 3 मतलब 30% हो गया। और 30% का अब यहाँ पे 5000 का 30% ज्ञात कर लीजिए, तो 5000 का 30% ज्ञात करेंगे तो 1500 आपका होगा। और यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट 300 मतलब 30% आ गया है, और इसी से आप SI निकाल चुके हैं। अब क्या ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट ज्ञात करने का दूसरा तरीका यह है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल 100% होता है हमेशा, और प्लस SI जो आप निकाल रहे हैं वही SI, तो यहाँ पर 30% और 100% प्लस 30%, यानी जब 100% और 30% को जोड़ेंगे तो 130% होगा। तो यहाँ पर आप इसको मतलब मूलधन का 130% ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर मूलधन का 130%, यानी मूलधन 5000 है तो का मतलब होता है गुणा 5000 गुणे 130/100। यहाँ पर इससे 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 1 0 से 1 0, हमारा कितना बचेगा मेरे भाई, 13 गुणे 500, यानी
13 पच्चे 65, तो 6500 हो गया। ये हमारा अमाउंट निकल के आ गया। ठीक है मेरे भाई, ये मतलब तरीका था, दूसरा तरीका ट्रिक जिसे हम कहते हैं। आप ऐसे सिंपल में ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर मिटा के इसको दूसरा सवाल बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आइए हम दूसरा तरीका देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे भाई देखिए, यहाँ पर हम अंक सिर्फ बदल दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरे भाई, अगर ऐसे आप प्रश्न पूछ लिया, जैसे हमारा मान लीजिए 10,000 रुपए का कितने 6 वर्ष में, यहाँ पर 20% की दर से, यहाँ पर समझ लीजिए एक प्रश्न हो गया, 10,000 रुपए का 6 वर्ष में 20% की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, यानी हमें साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है। तो ये फिर से ऐसे लिखेंगे मेरे भाई, एस आई ज्ञात करना है, एस आई ज्ञात करना है और अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, अमाउंट ज्ञात करना है। और दिया क्या गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है, यानी P बराबर, यानी P से प्रिंसिपल, तो कितना दिया गया है 10,000, यहाँ पर 10,000 दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर रेट कितना दिया गया है, यानी R से रेट मतलब दर होता है, तो रेट कितना दिया गया है 20% दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर समय कितना दिया गया है, यानी टाइम कितना दिया गया है मेरे भाई, तो 6 वर्ष दिया गया है। ठीक है, यानी 6 वर्ष दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर SI ज्ञात करना है और अमाउंट ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम सिंपल तरीका से पहले आप लोगों को बताएंगे, फिर यहाँ पर ट्रिक से बताएंगे। ठीक है, यानी मेथड नंबर 1 यहाँ पे बताएंगे। ठीक है मेरे भाई, मेथड नंबर 1, एम से मेथड नंबर 1 हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो मेथड नंबर 1 यही सूत्र लगा दीजिए मेरे भाई, यही सूत्र लगेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो SI बराबर क्या होता है, SI बराबर P यानी प्रिंसिपल गुणे रेट गुणे दर गुणे समय। ठीक है, बट्टे 100। तो यहाँ पर देखिए P यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 दिया गया है मेरे भाई, तो आप 10,000 इसको लिखिए, 10,000 गुणे रेट यानी दर कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दर कितना दिया गया मेरे भाई 20% दिया गया है। ठीक है, यानी 20% दिया गया है, यहाँ पर परसेंट नहीं लिखेंगे, 20 से लिखेंगे 20%। और यहाँ पर टी यानी टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम 6 वर्ष दिया गया है मेरे भाई, तो यहाँ पर 6 लिख दीजिए, बट्टे 100 से भाग कर दीजिए। यहाँ पर समझिए, प्रश्न पहले समझिए मेरे भाई, देखिए 10,000 रुपए का 6 वर्ष में 20% की दर से साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है, इतना तो समझ में आ रहा है, यानी एसआई और अमाउंट ज्ञात करना है। और ये हमारा कितना दिया गया है मेरे भाई, 10,000 हमारा क्या दिया गया है, एक प्रिंसिपल दिया गया है, मतलब इतने का निकालना है ना मेरे भाई। और यहाँ पर 6 वर्ष की समय दिया गया है, और यहाँ पर मतलब 20% की दर, तो दर कितना दिया गया है 20% दिया गया है। ठीक है मेरे भाई, तो इसके हिसाब से सूत्र के हिसाब से ऐसे रख दीजिए, यहाँ से इसको काट लीजिए, देखिए काट दीजिए आप, 1 से 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ पर 6 दूना 12 और 12 एकम 12, एस आई बराबर कितना आ गया, तो मेरे भाई देखिए 6 दूना 12, अब 12 एकम 12, 3 0 रख दीजिए, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 12,000 हमारा हो गया। ठीक है मेरे भाई, 1,000 गुणे 12 करेंगे तो 12,000 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी हम इसका दुगना कर दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर किए कैसे हैं मेरे भाई, तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 गुणे 20 गुणे 6, तो मेरे भाई देखिए यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यहाँ पर 6 दूना 12 और 12 एकम 12, तो 12 एकम 12 कर दिए हैं, 3 0 लिख दिए हैं। ठीक है मेरे भाई, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 12,000 हमारा क्या हो गया, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट हो गया। ठीक है मेरे भाई, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया, 12,000 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया 12,000,
12,000 आ गया। अब अमाउंट ज्ञात करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा, देखिए अमाउंट ज्ञात करने के लिए ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो ए बराबर यानी अमाउंट बराबर कितना होगा, तो यहाँ पर प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 10,000 दिया गया है मेरे भाई, 10,000 दिया गया है। यहाँ पर प्लस जोड़ना है, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर SI कितना दिया गया यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना दिया गया है, यहाँ पर 12,000 दिया गया है। तो हमारा 10,000 और 12,000 यानी अमाउंट बराबर यानी मिश्र धन बराबर कितना आएगा, 10,000 और 12,000 कितना होगा, 22,000। ठीक है मेरे भाई, 22,000 हमारा ये आंसर आ गया। और यहाँ पर ये भी आंसर आ गया, ठीक है। यानी हमारा कितना आ गया, SI बराबर 22,000, 22,000 आ गया। ठीक है मेरे भाई, देखिए ये सिंपल तरीका था। सिंपल तरीके से आप साधारण ब्याज भी ज्ञात कर सकते हैं और यहाँ पर मिश्र धन भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे, ट्रिक के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे ट्रिक में पहले हमें क्या पता होना चाहिए, तो हमें वर्ष पता होना चाहिए और दर पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए SI परसेंट निकालने के लिए समय का और यहाँ पर दर का गुणा करते हैं। तो 6 गुणे 20 करेंगे तो 20 छक 2 छक 12, 120% हुआ। 120% हुआ। तो अब यहाँ पर 10,000 का 120% ज्ञात कीजिए। हम डायरेक्ट बता रहे हैं मेरे भाई कैसे करना है। देखिए यहाँ पर जितना वर्ष है और दर है, तो दर और वर्ष का गुणा कर दीजिए आपस में। तो 20 का गुणा 6 में करिए तो 20 छक मतलब 2 छक 12 यानी 20 छक का 120 होगा। तो 120% हो गया। तो यहाँ पर 10,000 का 120% ज्ञात कीजिए। तो अभी हमारा निकल के आ जाएगा SI यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए यहाँ पर 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 गुणे यहाँ पर कितना निकालना है, 1200। ठीक है, नहीं मेरे भाई 120% यानी 120% का मतलब क्या होगा, 120/100। ठीक है, यानी एक यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 12 एक कम 12 यानी 12,000। ठीक है मेरे भाई, देखिए यहाँ पर SI निकल के आ गया। ए ट्रिक के माध्यम से SI कितना निकल के आ गया, 12,000। और ये सिंपल तरीके से कितना निकल के आ गया, 12,000। तो हमारा आंसर सेम है ना मेरे भाई। मतलब लगाने का एक ट्रिक है मेरे भाई। तो आप इस ट्रिक को मतलब इस्तेमाल करके इसको सेकंडों में निकाल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, देखिए हम लोग ना इतना लिखे हैं ना इतना जोड़े घटाए हैं, डायरेक्ट ऐसे कर दिए। मतलब 6 मतलब वर्ष का गुणा दर में कर दिए हैं, यानी 6 गुणे 20 तो 20 छक का 120% हो गया। अब यहाँ पर 10,000 का 120% ज्ञात कर लीजिए, आपका SI निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी SI निकल के आ गया कितना, 12,000। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर अब SI कितना हमारा है, तो 120% है। SI मतलब SI 120% था तो उसको हम निकाल दिए। तो ये हमारा मेरे भाई SI कितना निकल के आ गया, साधारण ब्याज। तो यहाँ पर 12,000 निकल के आ गया। अब देखिए मेरे भाई अमाउंट ज्ञात करने के लिए क्या ज्ञात करना पड़ेगा, तो हमारा देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल यानी मिश्र धन ज्ञात, मतलब मिश्र धन है ही, और हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें मेरे भाई अमाउंट ज्ञात करना है। और SI हमें पता है 120%। तो देखिए P + SI, तो यहाँ पर देखिए A बराबर यानी अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। ठीक है मेरे भाई, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। और SI कितना परसेंट है, 120% है। 120% है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100% और 120%, तो 220% हो गया। ठीक है मेरे भाई, यानी अमाउंट बराबर कितना परसेंट हो गया, 220% हो गया। तो जब 220% हो गया तो आप 10,000 का 220% निकाल लीजिए ऐसे। यहाँ पर देखिए 10,000 लिखेंगे गुणे 220 का मतलब 220% का मतलब 220/100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, यानी 22 एक कम 22, तो यहाँ पर 22,000। ठीक है मेरे भाई, यानी अमाउंट बराबर कितना आ गया, तो 22,000 ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है मेरे भाई, इतना हमारा आंसर आ गया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 22,000 हमारा अमाउंट निकल के आ गया। देख लीजिए, मिला लीजिए मेरे भाई, देखिए अमाउंट बराबर इतना निकल के आ गया और यहाँ पर SI बराबर इतना निकल के आ गया। ठीक है, सेम है मेरे भाई। यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आप लोग जल्दी से निकाल सकते हैं और साधारण तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, थोड़ा समय लगेगा। ठीक है मेरे भाई, ऐसे और हम सवालों को देखेंगे मेरे भाई और समझेंगे सवालों को।
तो इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है ना मेरे भाई। तो देखिए वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ठीक है मेरे भाई। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप मेरे भाई किसी भी सवाल को मतलब इस तरीके का कोई भी सवाल रहेगा मेरे भाई, आप लोग सेकंडों में निकाल सकते हैं इसे देख के, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए और सवालों को हम देखेंगे, अभी तो 2 ही सवाल देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई अब देखिए प्रश्न यहाँ पर लिखेंगे नहीं, जल्दी जल्दी आप लोगों को सवाल बता रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया क्या गया है मेरे भाई, प्रश्न ध्यान से समझिएगा। 2000 का 2 वर्ष में 20% की दर से साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। यानी मेरे भाई यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल दिया गया है, यानी पी से प्रिंसिपल कितना दिया गया है 2000, प्रिंसिपल 2000 रुपए दिया गया है। और यहाँ पर यानी रेट कितना दिया गया है, तो रेट यहाँ पर मेरे भाई दिया गया है, यहाँ पर रेट दिया गया है 20%, ठीक है। और यहाँ पर टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम 2 वर्ष दिया गया है, यानी 2 वर्ष, ठीक है। और यहाँ पर हमें ज्ञात क्या करना है, तो साधारण ब्याज और मिश्र धन ज्ञात करना है, ठीक है मेरे भाई। यानी मतलब प्रश्न क्या है समझिए ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए 2000 रुपए का 2 वर्ष में 20% की दर से साधारण ब्याज और मतलब मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो मेरे भाई देखिए यहाँ पर पी यानी प्रिंसिपल हमें 2000 दिया गया है, और रेट यानी दर 2000 मतलब हमें 20% दिया गया है, और टाइम कितना दिया गया है 2 वर्ष दिया गया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए एसआई ज्ञात करना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, और यहाँ पर अमाउंट ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप देखिए सिंपल तरीका भी लगा सकते हैं और ट्रिक से लगा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर मेरे भाई कैसे इसको लगाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पे रेट हमारा 20% दिया गया है, पहले ट्रिक से बता रहे हैं इस सवाल को, ठीक है मेरे भाई। आप लोग साधारण तरीके से लगा लीजिए, नहीं तो ट्रिक से आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट में। देखिए ट्रिक से कैसे लगाएंगे, तो रेट का टी से गुणा मतलब टाइप से गुणा करेंगे, तो 20% गुणे 2, तो 20% गुणे 2 करेंगे यानी 40% हमारा हो गया, ठीक है मेरे भाई, 40% हमारा हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट का 40% निकालेंगे तो कितना होगा, यानी मतलब अमाउंट का नहीं मेरे भाई प्रिंसिपल का, तो 2000 का 40% ज्ञात कर लीजिए। 2000 का 40% का मतलब 40/100, ठीक है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 4 दूना 8, यानी हमारा एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट निकल के आ गया 800, ठीक है मेरे भाई, 800 निकल के आ गया। यानी एसआई परसेंट ज्ञात करने के लिए हमें रेट यानी दर का गुणा समय में करना है। तो यहाँ पर एसआई परसेंट कितना निकल के आ गया है, तो यहाँ पर एसआई 40% निकल के आ गया है, और यहाँ पर मेरे भाई प्रिंसिपल का 40% निकाल लीजिए, तो आपका एसआई पूरा निकल के आ जाएगा, यानी साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा। तो साधारण ब्याज निकल के 800 आ गया। अब देखिए मेरे भाई अमाउंट ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, यानी 100%, और यहाँ पर एसआई कितना परसेंट है 40%, तो 100% प्लस 40%, तो 100 और 40 कितना होता है 140% अमाउंट निकल के आ गया, ठीक है मेरे भाई। यानी ऐसे अमाउंट निकल के 140% आ गया। तो अब यहाँ पर आप 2000 का 140% निकाल लीजिए, यानी 2000 गुणे 140/100, यानी 140% का मतलब क्या होता है 140/100। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 काटिए, मतलब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 14 दूना 28। तो अमाउंट निकल के कितना आ गया मेरे भाई 2800, यानी 2800, ठीक है मेरे भाई, 14 दूना 28। तो यहाँ पर 2 0 है तो 2 0। देखिए यहाँ पर मेरे भाई अमाउंट यानी अमाउंट कितना निकल के आ गया 2800 निकल के आ गया, ठीक है मेरे भाई। करना क्या है मेरे भाई वो समझिए कैसे करना है। देखिए यहाँ पर पहले एसआई परसेंट में ज्ञात कीजिए, तो एसआई परसेंट में ज्ञात करने के लिए दर का गुणा समय में करेंगे, यानी जो परसेंटेज दिया गया है दर में वो मेरे भाई इसका गुणा इसमें करेंगे,
तो हमारा SI परसेंट निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर 20 का गुणा 40 में कीजिए, तो मतलब 20 का गुणा 2 में कीजिए मेरे भाई, 40 में नहीं, सॉरी मेरे भाई, देखिए यहाँ पे 20 का गुणा 2 में कीजिए तो 20 दूना 40, 40% निकल के आ गया। अब यहाँ पर मेरे भाई SI 40% निकल के आ गया ना, तो यहाँ पर प्रिंसिपल का 2000 का 40% ज्ञात कर लीजिए। तो 2000 का 40% ज्ञात करने के लिए 2000 गुणे 40/100, तो यहाँ पर अब SI यानी साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आ गया, 800 निकल के आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, हमारा SI ज्ञात हो गया, यानी SI कितना है, 800 हो गया। ठीक है मेरे भाई, अब अमाउंट ज्ञात करना है, तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए। तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है और SI कितना परसेंट है, तो 40% है। तो प्रिंसिपल और SI जोड़ लीजिए, यानी 40% और 100% कितना होगा, 140%। अब यहाँ पर प्रिंसिपल का यानी 2000 का 140% ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर 2000 गुणे 140% का मतलब 140/100। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 14 दूना 28, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख दीजिए। यानी अमाउंट हमारा जो मिश्र धन आ गया, यहाँ पर 2800 रुपए आ गया। ठीक है मेरे भाई, अब इसको साधारण तरीके से भी बता सकते हैं। जैसे देखिए SI कितना दी, मतलब यहाँ पर अभी समझ लीजिए SI नहीं दिया गया, SI पूछा गया है ना मेरे भाई, तो SI नहीं दिया है। SI बराबर क्या होता है, P गुणे R गुणे T, यानी P इंटू R इंटू टू मतलब इंटू T बट्टे 100। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर देखिए P कितना दिया गया है, 2000 दिया गया है, R कितना दिया गया है, 20% दिया गया है, T 2 वर्ष दिया गया है, यानी 2000 गुणे रेट कितना दिया गया है, 20%, टाइम कितना दिया गया है, 2 वर्ष। ठीक है 2 वर्ष दिया गया, हाँ मेरे भाई 2 वर्ष दिया, बट्टे 100। यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए, यहाँ पर 2 दूना 4, तो 4 दूना 8, यानी 800 हमारा ऐसे हो गया मेरे भाई। SI सिंपल इंटरेस्ट हमारा 800 हो गया। अब यहाँ पर अमाउंट ज्ञात करने के लिए, यानी हमारा SI 8% हो गया मेरे भाई, और यहाँ पर अमाउंट ज्ञात करने के लिए तो हमें प्रिंसिपल यानी मूलधन पता होना चाहिए और SI पता होना चाहिए। तो हमारा मूलधन कितना है, 2000 है, और SI कितना है, 800 है। तो यहाँ पर अमाउंट बराबर 2000 प्लस 800 जोड़ दीजिए, अमाउंट बराबर कितना हो गया, 2800 हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, ऐसे इस तरीके से आप लोग किसी भी सवाल को सेकंडों में निकाल सकते हैं, मतलब सेकंडों में लगा सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए आप मिला लीजिए, अमाउंट हमारा कितना है, 2800, और यहाँ पर SI कितना आ गया है, 800। ठीक है मेरे भाई, इसी तरह से मेरे भाई आप लोग किसी भी सवाल को लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है तरीका। क्योंकि मेरे भाई देखिए इस तरीके से हम भी मतलब सवाल बहुत ज्यादा लगाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है, बहुत ही आसान है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप लोग कहें तो एक सवाल और आप लोग बता दें। तो देखिए यहाँ पे एक सवाल और बता दे रहे हैं मेरे भाई, यहाँ पर हम कॉपी में लिख के रखे होते हैं कि कौन कौन सवाल बताना है, कैसे कैसे। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम प्रश्न को। ठीक है, ये तो प्रश्न याद नहीं रहता है, प्रश्न अपने आप से बनाएंगे तभी आप लोग मतलब कंफ्यूज हो गए कि हम अपने आप से बता दिए। मान लीजिए ऐसे हम बता दिए कि यदि 10,000 रुपए को 20% की दर से 4 वर्ष के लिए किसी को दिया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति को दिया जाता है, तो साधारण ब्याज कितना होगा। यानी मेरे भाई ऐसे देख लीजिए, मान लीजिए 2000 रुपए मान लीजिए यहाँ पे मेरे भाई 2000 रुपए, 2000 नहीं, यहाँ पर ऐसे आप मान लीजिए इसको यहाँ पर मिटा रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, बस 1 मिनट। एक सवाल और लास्ट देख लीजिए मेरे भाई, तब क्लास खत्म हो गया। ठीक है मेरे भाई, क्लास खत्म होगा। देखिए यहाँ पे मान लीजिए किसी व्यक्ति को आप, यहाँ पर मेरे भाई देखिए किसी व्यक्ति को आप कितना 10,000 रुपए दे रहे हैं। किसी व्यक्ति को मान लीजिए आप 10,000 रुपए, इकाई सैकड़ा हजार 10,000, किसी व्यक्ति को आप 10,000 रुपए कर्ज दे रहे हैं और कितना परसेंट उससे ब्याज लेंगे, यानी मान लीजिए 10% आप उससे ब्याज लेंगे, यानी 10% के रेट से ले रहे हैं ब्याज। दर क्या होता है मेरे भाई, तो यहाँ पर दर मतलब यही होता है कि आप मान लीजिए 10% का मतलब क्या है, अगर आप उसको 100 रुपया दे रहे हैं मेरे भाई,
तो 10 रुपया आपका ब्याज बनेगा, मतलब 10 रुपया वो 1 साल के पीछे आपको देगा। तो यहाँ पर 10,000 दे रहे हैं, यानी यहाँ पर 10,000 का 10% कितना होगा, तो यहाँ पर 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा। ठीक है, यानी 10% कितना होगा, 1,000 होगा मेरे भाई, 1,000 होगा। तो देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे कितने वर्ष के लिए दे रहे हैं, मान लीजिए 2 वर्ष के लिए दे रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पे आप लोगों को साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें मेरे भाई देखिए एक सिंपल तरीका होता है, इसी से निकाल सकते हैं। तो देखिए एस आई बराबर क्या हो गया, अमाउंट दिया गया है, मतलब प्रिंसिपल दिया गया है, और यहाँ पर परसेंट दिया गया है, और 2 कितना दिया गया, वर्ष दिया गया है। तो आप ऐसे सिंपल में गुणा करके 10,000 का सैकड़ा हजार 10,000 गुड़े दर कितना दिया गया, 10% दिया गया है, गुड़े समय कितना दिया गया, 2% दिया गया है, बट्टे 100। ठीक है, एस आई निकाल रहे हैं। ठीक है मेरे भाई, एस आई का सूत्र है, एस आई निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ऐसे काट दीजिए, 1 से 1 0, 1 से 1 0, यानी 2 कम 2, एस आई निकल के आ गया, एस आई निकाल के आ गया मेरे भाई, 2 1 कम 2, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार, यानी 2,000 निकल के आ गया। ठीक है मेरे भाई, साधारण ब्याज कितना निकल के आ गया, 2,000 निकल के आ गया। अब ऐसे देख लीजिए मेरे भाई, मान लीजिए आप किसी को 10,000 रुपए दे रहे हैं और 10% की रेट से दे रहे हैं कि 10% आपका ब्याज लगेगा। तो 1 साल में कितना आपका उसका ब्याज, मतलब 1 साल में कितना ब्याज हो गया, तो 1,000 हो गया। अब चूंकि 2 वर्ष के लिए दिए हैं, तो 10,000 मतलब 1,000 का दुगुना कितना होगा, 2,000 होगा। तो 2,000 ब्याज हुआ, तो यहाँ पर 2,000 देखिए ब्याज निकल के आ गया। मतलब वैसे फॉर्मूला इसको बना दिया गया है मेरे भाई। ठीक है, आप लोगों को साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर अब अमाउंट ज्ञात करना है। तो अमाउंट कैसे ज्ञात करेंगे, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है, मूलधन है, और जो हमारा ब्याज है उसको जब जोड़ेंगे तो हमारा अमाउंट निकल के आएगा। यानी ऐसे देख लीजिए मेरे भाई, अमाउंट बराबर यानी मिश्रधन बराबर, यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, 10,000 है, प्लस एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना है, 2,000 है, यानी 10,000 और 2,000 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अमाउंट बराबर यहाँ पर 12,000 आएगा। ठीक है मेरे भाई, यानी 12,000 आएगा आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा मेरे भाई, बहुत ही आसान है, सिंपल इंटरेस्ट। तो मेरे भाई वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद मेरे भाई, जय हिंद।